इंसानियत मर गई है या हम तमाशाई बन चुके? मुआशरा पत्थर दिल हो चुका। सड़कों गली मोहल्लों में लोग किसी को बचाने की बजाय वीडियो और तस्वीरें बनाने को तरजीह देते हैं। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सियालकोट के वाक़े का इस्तेमाल किया है। किस तरह किया है? ये कुछ बैनुल-अक़वामी अखबारात हैं मेरे पास, मीडिया अलग बोलियां बोल रहा है, BBC, CNN सब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन मीडिया, इसराइली मीडिया, अरब मीडिया, यूरोपियन मीडिया, अमरीकी मीडिया, वो सब लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इवन तुर्की में ये रिपोर्ट हुआ रशिया में, हर जगह पे, और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बना है। ये कोई पाकिस्तान में पहला वाकया नहीं है। इससे पहले बैंक मैनेजर वाला भी यही काम था। आपको किसी पर गुस्सा है तो आप उठाकर कह देते हैं कि जी इसने तौहीन रिसालत की। पाकिस्तान में तो वैसे ही तमाम फिरके एक दूसरे को मुसलमान समझते ही नहीं है। जब आप एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते तो कोई कल को उठ के कोई भी ये काम कर देगा। लिहाजा इस चीज को रोकना है। और असल कसूरवार है वो मजहबी पेशवा, वो मजहबी दरिंदे जो इनको उभारते हैं, खुद याशियां कर रहे होते हैं बैठकर, और मिंबरों पर इनको कह रहे होते हैं कि तुम ये कर दो, जाकर वो कर दो, खुद आगे होकर नहीं करेंगे। पाकिस्तान में अभी एक इवेंट हुआ जिसमें एक किसी इंसान को इस बात पर मार दिया गया कि वो गुस्ताख था। उस हवाले से मैंने कुछ वीडियोस को देखा और कुछ ऐसे जर्नलिस्ट की वीडियोस को देखा जिसमें उन्होंने बाकायदा अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन वगैरह और इन्फॉर्मेशन को बताया, और उसके बाद लोगों की भी बातों को सुना। तो पता ये लग रहा है हर लिहाज से कि सुनी सुनाई बात ज़्यादा चल रही है, और प्रूफ जिसको हम सबूत कहते हैं, सबूत, उसके हवाले से बात के अंदर मसला है। तो इस तरीके से तो कोई भी किसी को कभी भी कहीं भी कुछ भी कह के मार सकता है, और मारते हैं और मारा जा रहा है। लेकिन ये तो जो भी हुआ, एक इवेंट हुआ एक इंसान के साथ। अब उसने गुस्ताखी वाकई की थी या नहीं की थी, ये वो लोग जाने जो तहकीकात कर रहे हैं, जिन्होंने वो एक्शन लिया, या पुलिस या हुकूमत या इदारे। मैं इससे ऊपर लेवल पे बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। रिलीजियस किलर्स जो हैं दुनिया भर के अंदर, ये ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर क्या प्रॉब्लम क्या है? ये क्यों हो रहा है? क्यों किसी भी इंसान को किसी भी इल्ज़ाम के तहत भी मार दिया जाता है, बाद में उसको नाम दे दिया जाता है कि मज़हब की तौहीन की थी। अगरचे कि मज़हब की तौहीन ना की हो किसी ने, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि अगरचे किसी ने मज़हब की तौहीन ना भी की हो, लेकिन दूसरे ने अपने माइंडसेट के हिसाब से जो सोचा हुआ है वो उसको तौहीन नज़र आता है, तो वो अगले को मार देता है। लेकिन यहाँ पर जो रिसेंट इवेंट हुआ उसमें तो ये नज़र आ रहा है, या अगर दुनिया वाले इस तरह से देख रहे हैं, या ये बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक गैर मुस्लिम को मार दिया गया। किस बात पर? जो भी बहुत सारी आपने खुद ही यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। पाकिस्तान की बदनामी हुई, पाकिस्तान के बारे में दुनिया वाले क्या कहेंगे। मैं यहाँ पे कुछ सवालात रखना चाहता हूँ, और इसके साथ ही इस लेक्चर की तरफ भी चलता हूँ इस पर। क्या पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा हो रहा है? क्या इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है? क्या अफगानिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा? क्या चाइना में ऐसा नहीं हो रहा? क्या अमेरिका में नहीं हो रहा? क्या इसराइल में नहीं हो रहा? क्या फ़लस्तीन में नहीं हो रहा? जापान में नहीं हुआ? इराक़ में नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? मेरा ये सवाल है कि अगर मज़हब के नाम पर, तौहीन मज़हब के हवाले से ही मारा जा रहा है, इसमें इन्वॉल्व क्या चीज़ है? मज़हब, तौहीन। क्या जापान वालों ने कोई तौहीन की थी जब उन पर एटम बम मारा गया था? और तारीख का हिस्सा है कि जापान के कितने लोग मार दिए गए। क्या मारा गया था? एटम बम मारा गया ना। किसने मारा था? क्या पाकिस्तान ने जापान पे एटम बम मारा था? क्या पाकिस्तान ने जापान वालों को मज़हब के नाम पे मार दिया था? अगर नहीं तो किसने मारा था? कौन है मुजरिम? क्या वो मज़हब के नाम पे मारा था या नहीं मारा था? अगर मज़हब के नाम पे नहीं मारा था तो जापान पे ही क्यों मारा था? इसराइल पे मारा जाता, अमेरिका पे मार दिया जाता। एक बात करता हूँ, पाकिस्तान पे मार दिया जाता, इंडिया पे मार दिया जाता, जापान पे ही क्यों मारा गया? सोचिएगा। दूसरी बात, एक बंदे को मार दिया गया, अब उस एक की मरने के बाद
मीडिया का रुख उस तरफ, लोगों का रुख उस तरफ, राइटर्स का रुख उस तरफ, एंकर्स का, जर्नलिस्ट का, पुलिस का, फौज का, इदारों का, और पता नहीं क्या क्या, और फिर दुनिया के बहुत सारे ममालिक का भी, और बहुत सारे ममालिक में रहने वाले सेम टू सेम वहाँ की आवाम का भी। फोकस है ना, फोकस डाइवर्ट होकर वहाँ चला गया है। ये फोकस उस वक्त काम क्यों नहीं करता जब ये बात होती है कि दुनिया के पूरी ज़रोए ज़मीन पर, पूरे ग्लोब के ऊपर एक दो दिन से नहीं, कई हजार सालों से इंसान को मारा ही जा रहा है मज़हब के नाम पर। तब क्यों नहीं काम कर रही है अक्ल दुनिया के इंसानों की? क्या क्या दुनिया के अंदर, रोए ज़मीन के ऊपर, इस ग्लोब के ऊपर जो एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, क्या हिंदू मुसलमानों को नहीं मारता जय श्री राम कहकर? क्या मुसलमान हिंदू को नहीं मारता अल्लाह अकबर के? क्या क्रिश्चियंस मुसलमानों को या हिंदुओं को नहीं मारते जिस के नाम पर? क्या यहूदी मुसलमान, हिंदू या ईसाइयों को नहीं मारते यावे के नाम पर? क्या एथिस्ट मज़हब के खुदाओं को मानने वालों से लड़ाई नहीं करते, मारते नहीं हैं, नफरत नहीं करते? सब कुछ तो हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। एथिज्म रिलीजन बना के जितने भी मज़ाहिब हैं उनके अंदर जो खुदाओं को माना जाता है उनकी तौहीन नहीं की जा रही, उनको बुरा भला नहीं कहा जा रहा, उन पर सवालात नहीं उठाए जा रहे, बहुत कुछ किया जा रहा है। इवन मोहम्मद ईशान नशर चैनल पर गॉड्स के हवाले से स्पेसिफिकली बहुत बातें मेरी मौजूद है, प्रैक्टिकल सबूतों के साथ। चैलेंजेस मौजूद हैं बाकायदा, खुदाओं के नाम पे चैलेंजेस हैं, खुदाओं को प्रैक्टिकल चैलेंजेस दिए गए, हाईएस्ट कैलिबर, हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाके बात हो रही है। तो क्या वो तौहीन हो गई अगर किसी चीज़ को चेक कर लिया? अगर मैंने खुदाओं को चेक कर लिया, अगर मैंने खुदाओं को टेस्ट कर लिया और उसके अंदर अल्लाह ने अपने आप को प्रूफ कर दिया और बाकी कोई ना कर सका, तो क्या वो उन सब की तौहीन हो गई? सवाल ये है कि जो एथिस्ट कर रहे हैं दुनिया भर के अंदर हर मज़हब के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसी तौर पर इस्लाम के ख़िलाफ़, जब वो अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कहते हैं, सवालात उठाते हैं और कुछ गाली गलोच तक जाते हैं और खुले आम कर रहे हैं, तो क्या वो तौहीन नहीं कर रहे? वो भी तौहीन कर रहा है ना, वो भी रिलीजियस किलर ही हैं, वो भी रिलीजन के ही नाम पे ये सब कुछ कर रहा है। क्या हिंदुइज़्म के अंदर रहने वाले नहीं मार रहे हैं? वो जय श्री राम के नाम पे मार रहे हैं। क्या यहूदी नहीं मार रहे दुनिया के अंदर इंसानों को? क्या ईसाई नहीं मार रहे दुनिया के अंदर इंसानों को? क्या मुसलमान नहीं मार रहे दुनिया के अंदर इंसानों को? क्या ये सारे मार रहे हैं या नहीं मार रहे? आपके अंदर अकल है, अकल काम करती है, कॉमन सेंस काम करता है, तो आपको दिखेगा इस ग्लोब के ऊपर मज़हब के नाम पर कत्लो गारत, नफ़रत, ये सब चल रहा है। किस वजह से? क्योंकि इख्तलाफ है। किस चीज़ का इख्तलाफ है? मज़ाहिब तो मौजूद हैं, लेकिन ये मज़ाहिब किस चीज़ पे चल रहा है? हर मज़हब के पास किताबें, रिलीजियस बुक्स हैं, और उन रिलीजियस बुक्स को लिखने वाले इंसान हैं, और वो इंसान जो है वो रिलीजियस लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हैं। और वही वो लोग इंसान हैं जो अपने माइंडसेट में जो वो सोच लेते हैं, समझ लेते हैं या इंटरप्रेट करना चाहते हैं, वो उसको लेकर अपने नीचे की आवाम में मुंतकिल करते हैं। और उनको जैसे डुगडुगी करतब दिखाने वाला नहीं होता कि यार ये ऐसे करतब दिखाओ, बस डुगडुगी पे चलाओ और चल पड़ी, अब जो नीचे की जो है ना वो रस्सियों पे जो बंधी हुई होती हैं वो काम कर रही होती हैं। ये रिलीजियस लीडर्स जो हैं मज़हब के मज़ाहिब के अंदर, ये हैं वो लोग जो चाहे ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं। और ये किसी भी चीज़ को किसी के भी खिलाफ कर सकते हैं, किसी इंसान को किसी इंसान के खिलाफ कर सकते हैं, ये किसी इंसान को पूरे मुल्क के भी खिलाफ कर सकते हैं, ये किसी इंसान को दूसरे मज़हब के इंसान के खिलाफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में होती है डोर, लोग इनकी इज्जत करते हैं। कौन लोग? उनके मज़हब के मानने वाले, क्योंकि उनकी नज़र में वो बहुत महान होते हैं, बड़ी महान शख्सियात और हस्तियाँ होती हैं जिनके खुदाओं से कोई ताल्लुकात वगैरह होते हैं, तो उनको हौली शौली मान के उनकी बातों को मानते हैं और क्वेश्चन भी नहीं करते। अंधी अकीदत जिसको कहते हैं, अगर वो रूहानियत से ताल्लुक़ रखता हो फिर तो किताब से भी ऊपर का लेवल चले जाता है, फिर तो सवाल करना भी बहुत सारे मज़ाहिब के पेशवाओं से एक गुनाह अजीम समझा जाता है। अब उनकी मुरीद, पीर, फ़कीर, जो पीरों के मुरीद होते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के अंदर हो, जिस नाम से भी हो, वो डरते हैं, सवाल नहीं उठा सकते। अगर वो उठा देंगे तो बाकी मुरीद पकड़ के पीट डालेंगे, वो भी क्यों मार देंगे? तौहीन। सवाल क्यों कर दिया? तौहीन कर दी, सवाल करके भी तौहीन हो जाती है।
तो किस लिए होती है? सब मज़हब के नाम पे ही तो होता है। और मज़हब के नाम पे क्या, आप किसी मुल्क के हुकूमत के खिलाफ सवाल उठा दें, किसी फौज के खिलाफ सवाल उठा दें, सवाल की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं तौहीन की बात भी नहीं कर रहा, सिर्फ सवाल ही उठा दें बहुत सारे मामला पर, आपको लग पता जाएगा कि तौहीन तो बात की बात है, आपके साथ फिर क्या होता है, बहुत सारों के साथ हो जाता है। तो कहाँ इंसानियत, कहाँ है कानून, और कहाँ है तौहीन, और कहाँ पर है बड़े पढ़े लिखे लोग दुनिया भर के अंदर जो बहुत सारे हैं जिनके अंडर में ये निज़ाम चल रहे हैं, जो कंट्रोल चला रहे हैं। मुझे तो दुनिया के अंदर इस ज़मीन के ऊपर अक्सर लोग हैवान नज़र आ रहे हैं, हैवानियत का राज चलता हुआ नज़र आ रहा है। 7 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं इस ज़मीन पर, 7 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, और आज तक फैसला नहीं किया, आज तक फैसला नहीं किया मिलकर बड़े बड़े मजहबी, रूहानी, साइंसी, जादुई पेशवाओं ने ग्लोबल विलेज में रहने के बावजूद भी ये फैसला नहीं किया कि ये जो सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं मज़हब के नाम पर, ये जो मज़ाहिब बना दिए इतने सारे से इतने सारे हैं, ये किताबें लिखी हुई इतनी, फिर इन किताबों के पढ़ने वाले इतने, फिर उनके पढ़ाने वाले इतने, और फिर उन पढ़ाने वालों के ज़रिए ब्रेन वॉश होने वाले इतने, फिर वो ब्रेन वॉश होने वाले एक दूसरे को मारने वाले, किसी भी चीज़ को गुस्ताखी समझते हुए, चाहे वो उनकी जहालत ही क्यों ना हो। तो किसी ने कभी फैसला किया कि इनकी बुनियादों के पीछे चल क्या रहा है? सबके पीछे जाके खुदा का कॉन्सेप्ट आ रहा है, चाहे वो एथिज़म मुखालफत में खड़ा हो, चाहे वो उनके खुदाओं के मानने वाले खड़े हो, चाहे नाम के अंदर इख्तलाफ में हो। लड़ाई तो सारी की सारी खुदाओं की वजह से हो रही है, खुदाओं के बहुत सारे नामों की वजह से हो रही है कि कौन से असली खुदा हैं, कौन से नकली खुदा हैं। तो क्या दुनिया के 7 अरब से ज़्यादा इंसानों ने फैसला किया है बैठकर? बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात की जाती है कि ये दुनिया का सबसे अहम मसला है, ये फलां दुनिया का अहम मसला है, गुर्बत बहुत हो गई, जहालत बहुत हो गई, कत्ल गारत बहुत हो गया। बात यह है कि दुनिया की आबादी जो है 7 बिलियन से ज़्यादा, वो 7 बिलियन से ज़्यादा आबादी मुल्क ममालिक पर तकसीम है ना। ये जो मैंने बनाए हैं इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, ये सब ममालिक हैं, हर मुल्क की एक मीशत है, और हर मुल्क को डिफेंड के लिए उसके पास उसकी एक आर्मी मौजूद है, फौज होती है हर मुल्क के पास, कहीं ना कहीं वो उसकी एक फ़ौज डिफेंड पे होती है, उस फौज के पास पैसा लगता है डिफेंड के लिए, उस फौज की हिफाजत के लिए वेपन्स बनते हैं, और मुल्क की हिफाजत के लिए वेपन्स बनते हैं, और दुश्मनों से बचाव के लिए भी वेपन्स बनते हैं। दुश्मन कौन होता है? दूसरे ममालिक में रहने वाले कौन? वो इंसान। इंसान किस चीज़ के? अलग अलग मज़हब के मानने वाले, वही है दुश्मन। एक हिंदू के लिए मुसलमान दुश्मन, मुसलमान के लिए हिंदू दुश्मन, यहूदी के लिए ईसाई दुश्मन, ईसाई के लिए यहूदी दुश्मन, यहूदी के लिए मुसलमान दुश्मन, मुसलमान के लिए यहूदी दुश्मन। किस वजह से दुश्मन? मज़हब का फ़र्क। मज़हब कहाँ से आया? खुदाओं का फ़र्क, अलग अलग खुदा की पूजा हो रही है, और ये अलग अलग खुदा किधर है? अगर इनकी पूजा हो रही है तो ये सारे खुदा किधर है? तो क्या दुनिया के इंसानों ने फैसला किया? नहीं किया ना। ये तो लेजेंड ने आके अल्लाह के फजल से फैसला कर दिया, उसी की मदद से, नेचर के ज़रिए, ज़मीन आसमान की मखलूक़ात के ज़रिए, और उसी के ज़ाहिर हुए मौजज़ात के ज़रिए जो उसने खुद ही ज़ाहिर करके दिखाया, और उसने फैसला कराया कि हाँ, ये जो 7 अरब से ज़्यादा दुनिया के इंसान हैं, ये जिन खुदाओं के नामों पर लड़ रहे हैं, जिन खुदाओं के नाम पर बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, जिन खुदाओं के नाम पर किताबें छाप के रखी हुई हैं, जिन खुदाओं के नाम पर मज़ाहिब बना दिए, और जिन खुदाओं के नाम पर दुनिया में तकसीम होकर बैठे हुए, और जिन खुदाओं के नाम पर एक दूसरे को मार रहे हैं, और फिर भी इसको रोक नहीं रहे, उसका फैसला तो उसने कर दिया। तो कितनों ने माना, कितनों ने सरेंडर कर दिया, कितनों ने अल्लाह को तस्लीम कर लिया खुदा के तौर पर, और छोड़ दिया दंगा फसाद करना? नहीं। जंग अभी भी चल रही है, नफरत अभी भी चल रही है। कितने ही चैनल के ऊपर आकर बहुत से गालियां देते हुए अल्लाह के खिलाफ गालियां देना शुरू हो गए। बहुत सारे हिंदू थे उनके अंदर। क्यों? क्योंकि उनके उन्होंने जिनको खुदा माना हुआ और पूजा बचपन से, जो उनको सिखाया गया, उन्हें ये नज़र आया कि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है, और अल्लाह अपने सबूत डेमोस्ट्रेट किए चला जा रहा है नेचर के ज़रिए। तो उनके तन बदन में आग लग गई। लगी क्यों? नफ़रत कहाँ से आई? बचपन से उनके दिमागों में ये डाला गया कि कृष्णा, विष्णु, हनुमान खुदा है, और भी बहुत सारे जो हिंदुइज़्म के हैं। तो उनके दिमागों में फिट किया गया ना। किसने किया? उनके माँ बाप ने, फिर उनके माँ बाप के पीछे उनके माँ बाप ने, उनके पीछे उनके माँ बाप ने। चैन कहाँ चली? वो माजी के कौन से लोग थे पता नहीं, बना दिए थे उन्होंने खुदा। चल रही थी पूजा, हर मज़हब में यही चल रहा है। अगर अल्लाह के हवाले से मैं बात न्यूट्रल लेवल पे भी ले जाओ
तो दुनिया के अंदर एक गैर जानिबदार इंसान क्या फैसला करेगा? अगर वो नहीं जानना चाहता किताबों में, वो नहीं मानना चाहता किसी इंसान की बात को, क्योंकि इंसान झूठ बोलते हैं बहुत सारे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। नेचर के मखलूक़ात दरिंद परिंद चरिंद ने अल्लाह का नाम पुकार रहे हैं, पुकार के दिखाया, क्लियर क्लियर वाज़े अल्लाह का नाम पुकार रहे हैं। और बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम हैं जो झूठ बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि ये नहीं कह रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि फला फला फला, और कुछ भी वो अपने मुंह से ठोंक देते हैं। हालांकि वो जानवर सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही कह रहे हैं, दरिंद परिंद चरिंद सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही कह रहे हैं। लेकिन वो इंसान होते हैं ना जो देखते हैं, तो वो झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उनको पता होता है कि ये सच आ गया सामने, हक आ गया, मौजज़ा उनके सामने आ गया, आंखों के सामने मौजूद है। अगर उसको मानने का मतलब है कि वो अपने अकीदे को छोड़ दें, अपनी अंधी गुलामी को छोड़ दें जिस पर वो बचपन से गुलाम है, तो सरेंडर नहीं करना चाहते। उनकी ईगो बहुत हाई है, तकब्बुर में आ जाते हैं। इसको तकब्बुर कहता है, गुरूर। हक सामने आ गया और उसको उससे मुंह फेरना, नफरत का इजहार, फिर गाली गलौज करना। तौहीन क्या है? अब अगर अल्लाह ने अपने आप को साबित कर दिया, क्योंकि अल्लाह इस कायनात का खुदा है, तो क्या अल्लाह ने अपने आप को जब साबित किया और उसने अपनी बादशाही भी साबित कर दी और उसने अपनी खुदाई भी साबित कर दी और उसने नेचर के कवानीन को बदल के दिखा दिया, साइंस के खिलाफ करके दिखा दिया और अपने बहुत सारे मायरकल्स डेमोस्ट्रेट की 21वीं सदी में, तो क्या अल्लाह ने दुनिया के तमाम उन खुदाओं की जिन्हें इंसानों ने खुदा बना के रखा था, क्या अल्लाह ने उनकी तौहीन कर दी? मुझे जवाब दें आप। अल्लाह ने कुरान के अंदर 1400 साल पहले बहुत सारी स्टेटमेंट कही हैं। कुरान अल्लाह का कलाम है, बहुत सी स्टेटमेंट उसने कही हैं जिनको पिक कर करके बहुत सारे आपस में लड़ते हैं और गैर मुसलमानों के खिलाफ और अल्लाह के खिलाफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ स्टेटमेंट्स बनाते हैं, किताबें छापते हैं, तकरीरें करते हैं और अपने पैरोकारों को वर्गलाते हैं कि मुसलमानों से लड़ो और इनको मारो। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह को खुदा मानता है। लेकिन अल्लाह ही ने खुद को साबित कर दिया और डेमोस्ट्रेट कर दिया, और कुरान में उसने जो कुछ बताया वो क्लियर स्टेटमेंट में बात करता है कि अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। मरने के बाद किसी से भी कोई और दीन कबूल नहीं करेगा वो इस्लाम के सिवा। मरने के बाद सिर्फ मुसलमान ही कामयाब होते हैं, नेक मुस्लिम हैं। मरने के बाद जितने गैर मुस्लिम होते हैं वो जहन्नुम के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाते हैं। जो इस्लाम कबूल नहीं करता उससे कुछ नहीं लिया जाता। अल्लाह की राह में कत्ल होने वाले ज़िंदा होते हैं, शहीद हैं। मतलब अल्लाह की राह में जो कत्ल नहीं हो रहे, जो शैतान की राह में लड़ रहे हैं, शैतान के नाम पर मर रहे हैं, शैतान के गुलाम हैं, वो सब के सब क्या है? मुर्दा है। और वो भी दिखा रहा है, नेक मुसलमानों की लाशें ज़िंदा रख रहा है और उस अपने डिसबिलीवर्स की लाशों को सड़ा गला रहा है। कवानीन तो बदल बदल के दिखा रहा है। लेकिन क्या अल्लाह का ऐसा करना तौहीन है? उनकी जिन्हें दुनिया के अंदर इस रोए ज़मीन पर ग्लोब के ऊपर खुदा बना के रखा गया था आज तक, क्या आप ये कहेंगे? अगर आप ये कहेंगे तो आप किस बुनियाद पर कहेंगे? क्या आपने अपने उनको जिन्हें आप खुदा समझते साबित कर दिया है? क्या उन्होंने खुद को अपनी बादशाहत को साबित किया इस कायनात के ऊपर? क्या उन्होंने ज़मीन आसमान की मखलूक़ात को कंट्रोल करके दिखाया है? क्या उन्होंने कवानीन कुदरत को बदल बदल कर दिखाया है? नहीं दिखाया किसी ने भी अल्लाह के सिवा, एक अल्लाह ने दिखाया। अब दुनिया के अंदर एक चीज़ को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा कि पाकिस्तान के अंदर किसी को गुस्ताख कह के कत्ल कर दिया गया। मैं उस कत्ल की मैंने बताया कि मैं उस पर जस्टिफिकेशन या कोई बात उस तरह से नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ। लोग जो सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, सुनी सुनाई पे तो बहुत कुछ है, सुनी सुनाई पे तो खुदाओं के वजूद बने हुए हैं। हज़ारों सालों से जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, देखा किसने? जब जिसके बारे में दावा किया गया है वो खुद को साबित करेगा, सबूत देगा, सबूत फराम करने पड़ेंगे, तब बात अलग हो जाती है। लिहाजा चूँकि वहाँ पर सबूत के हवाले से मसला है और जो कुछ है, अगर वाकई में गुस्ताखी की हो तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं की हो तो फिर बात गलत है, राइट? जिस चीज़ के बारे में मेरे पास तहकीकात मुकम्मल नहीं, सबूत नहीं, मैं उसके ऊपर स्टेटमेंट क्लियरली नहीं दे सकता। दीन इस्लाम की भी तालीमात यही है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही सिखाया है और यही सब कुछ है। अगर ख़बर कोई लेके भी आ रहा है, बंदा पूरी तहकीक तो करे वो ख़बर सच्ची है झूठी है। मैंने बताया कि ये जो सब कुछ होता है, एक इवेंट को लेके बात हो रही है और पाकिस्तान के खिलाफ, या पाकिस्तान बदनाम, तो फिर ये सब कुछ बदनामी इंडिया की क्यों नहीं, अफगानिस्तान की क्यों नहीं, चाइना की क्यों नहीं, अमेरिका की क्यों नहीं, इसराइल की क्यों नहीं, इसराइल की, इराक की, फ़लस्तीन की या जापान की क्यों नहीं? और कितनी मरतबा फ़लस्तीन के ऊपर बमबारियाँ की गई,
खुले आंखों देखा ना मीडिया ने, दुनिया भर के बहुत सारे ममालिक वालों ने देखा ना। इंडिया के कश्मीर के अंदर कितने अरसा कर कितने मुसलमानों को मारा गया, क्या कुछ किया गया, दुनिया ने देखा नहीं या नहीं देखा? मीडिया अंधा था क्या, या दुनिया अंधी थी, या जर्नलिस्ट अंधे थे? कुछ भी नहीं था, हुकूमतें भी मौजूद, फौज भी मौजूद, सब कुछ मौजूद, लेकिन होता था सब कुछ। तो फिर कोरोना वायरस आया अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में, कोरोना कायनात उसके कंट्रोल में, वो सब कुछ कर रहा है। भेज दिया उसने अभी नई लहर के साथ, भेजा ना एक और ओमिक्रॉन, वो भी अल्लाह के हुक्म से आया। तो सोचने की बात है कि क्या हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। खुदाओं के नामों पे बात चल रही है, कत्लो गारत, नफरत, बर्बरियत, करोड़ों ट्रिलियन ऑफ डॉलर वेपन्स पे लग रहे हैं, दिफा पे लग रहे हैं। किसके के खिलाफ? इंसानों के खिलाफ। कौन इंसान जिन्होंने मुख्तलिफ खुदाओं को पूजा है, मुख्तलिफ खुदाओं को पूज रहे हैं? सबूत किसके पास है? सबूत तो लेजेंड लेकर आया अल्लाह के फजल से, अल्लाह ने तैयार करा है नेचर के जरिए। नेचर के जरिए उसने साबित किया। दुनिया भर के अंदर बहुत से मुसलमान बता रहे हैं गैर मुस्लिम को, समझा रहे, सिखा रहे हैं कि हर बच्चा मुस्लिम पैदा होता है, और सबूत अल्लाह ने दिखा दिए। माँ के पेट से निकले हुए बच्चों के जरिए उसने अपना नाम बुलवा के दिखा दिया कि हाँ, हर बच्चा मुस्लिम में पैदा होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया हर बच्चा दीन फितरत पे पैदा होता है। नेचुरल रिलीजन बच्चे का इस्लाम है। साबित तो हो चुका है कि सब इंसानों का खुदा अल्लाह है, सारी कायनात का खुदा अल्लाह है, तमाम नेचर की मखलूक़ात का खुदा अल्लाह है। तो इधर पाकिस्तान पर रख के क्या करना है? जो मज़हब के नाम पर दहशत गर्दियाँ चल रही हैं, जो मज़हब के नाम पर कत्ल गारत चल रही है, वो तौहीन नहीं कर रहे? क्या वो तौहीन नहीं कर रहे अल्लाह के मानने वालों को मार कर? क्या वो मुजरिम नहीं है अल्लाह के मानने वालों को मार के? क्या वो दहशतगर्द नहीं है अल्लाह के मानने वालों को मार के? सिर्फ इस बात पे कि वो अल्लाह को पूजा करते हैं, और बाकी सब जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और मार रहे हैं उन्हें, वो ख्याली खुदाओं की पूजा कर रहे हैं। कहाँ है इंसाफ? किधर है जस्टिस? किधर है? कौन कहता तौहीन सिर्फ मुसलमान या गैर मुस्लिम के हवाले से बात पे कोई कर रहा है? कौन कहता है तौहीन का सिर्फ यही पहलू है? हाँ ठीक है, जो जहालत से काम लें, किसी को बेगुनाह को मार दें अगर किसी गलत इल्ज़ाम पर, मैं उसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं। अगर कोई जहालत से ऐसा काम कर रहा है तो वो मुजरिम है। किसी को हक नहीं इस तरह से किसी पे कुछ भी कह के इस तरह से मार दे, ये नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस एक बंदे पे नहीं, 7 अरब से ज़्यादा इंसान हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। इसको इस लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं अल्लाह के फजल से। इसको कौन संभालेगा? इसका फैसला कौन करेगा? क्या हुकूमतें बैठी हैं इस हवाले से? क्या बड़े बड़े मजहबी रूहानी पेशवा बैठे हैं इस हवाले से? क्या फैसला कर रहे हैं बैठ के? नहीं ना। तो या आप सोचें, आपने कितनी अकल को यूज़ किया? आपने अपनी कौन सी अकल को यूज़ कर लिया? क्या आपने मान लिया अल्लाह को खुदा? क्या आपने सवालात उठाए अपने बचपन से जो आपको सिखाया गया था कि जिन्हें आप पूछ रहे हैं वो खुदा हैं या नहीं? आपने कभी टेस्ट किया उनको, चेक किया, कभी उनको पुकारा? मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा कि दुआ की और वो जी जॉब लग गई, लड़की मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई, घर को अच्छा हो गया, एक्सीडेंट से बच गए, ये इत्तफाकात वाले चीज़ें जो चलो हो भी जाए अगर ये दुआ के ज़रिए, तो ये साबित नहीं होता कि ये किसने कबूल की। मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो खुल्लम खुल्ला कायनात पे कंट्रोल दिखा है और नेचर के मायरकल्स डेमोस्ट्रेट कर रहा हो और अपने नाम को लिख के दिखा रहा हो, बुलवा के दिखा रहा हो, कवानीन कुदरत को बदल रहा हो, और वो इररिफ्यूटेबल प्रूफ्स हो, काबिल मुशाहिदा, गैर जानिबदार, नेचर के ज़रिए, फितरती कुदरती। कहाँ है? अल्लाह के सिवा किसी और खुदा के हैं तो कहाँ है? क्योंकि अगर हैं तो कहाँ, वो क्यों नहीं खुद को साबित कर सके? और अगर अल्लाह ख्याली खुदा होता और अगर अल्लाह इमेजिनरी गॉड होता तो अल्लाह खुद को कैसे साबित कर सकता था? फिर तो अल्लाह भी खुद को साबित नहीं कर सकता था अगर अल्लाह इमेजिनरी गॉड होता। पता लगा कि अल्लाह इमेजिनरी गॉड नहीं, लेकिन अल्लाह के मुकाबले में दुनिया भर के अंदर जिनको खुदा बना के पूजा जा रहा था वो इमेजिनरी गॉड्स थे। तो फैसला तो हो गया खुदाओं का, और जब खुदा का फैसला हो गया तो अल्लाह खुदा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी और सच्चे नबी, इस्लाम सच्चा दीन और कुरान अल्लाह का कलाम हो तो गया साबित, फैसला तो हो गया। क्या 7 अरब इंसानों ने तस्लीम करना शुरू किया कि इस्लाम में जो अंदर जो दाखिल हो रहे हैं वो तो दाखिल हो ना, वो बात की बात। क्या आप दाखिल हो गए इस्लाम में? क्या आपने तस्लीम कर लिया? क्या आपने अपनी अकल और कॉमन सेंस को यूज़ कर लिया साइंस के दौर में आप जी रहे हैं? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? फिर आप दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जिस तरह आप मुसलमानों को गलत समझ रहे हों या आपको मुसलमानों से नफरत हो, उसी तरह मुसलमान को भी एक गैर मुस्लिम से ही नफरत होगी। उसी तरह मुसलमान भी गैर मुस्लिम को बुरा भला कहेगा। गैर मुस्लिम मुसलमानों को तौहीन के इल्ज़ाम पे
या गलत उन चीज़ों के ऊपर मारेंगे और मुसलमान गैर मुस्लिमों को मारेंगे। और वही पाकिस्तान के अंदर जो एक इवेंट के साथ हुआ, अब हुआ या पहले हुआ, यही तो चीज़ हो रही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हो रही है, तो ग्लोबल लेवल पर हो रही है। तो क्या इसको कोई है रोकने वाला, कि इसके ऊपर कोई बात करने वाला है? इस तौहीन, इस खुदाओं के नाम पर तौहीनों का जो बाजार गरम है, इन मज़ाहिब को जो क्रिएट करके जरा एक जुर्म का बाजार गरम है, ये भी तो एक जुर्म है, ये भी तो एक तौहीन है। ये तौहीन खुदा हो रही है, तौहीन अल्लाह हो रही है, ये तौहीन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कि अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में उसी के भेजे हुए आखिरी नबी का इनकार किया जा रहा है और उनको इग्नोर किया जा रहा है और उनके पैगाम को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और 5 अरब से ज़्यादा इंसान उनको आखिरी नबी नहीं मान रहे और अल्लाह को खुदा नहीं मान रहे। क्या ये जुर्म नहीं? और सिर्फ मानना ना मानना तो चलो ठीक है, अगर नहीं मानते तो ना माने। मुसलमानों को मार रहे हैं पकड़ के, जंगे कर रहा है, उनकी मुखालफत में खड़े हुए हैं, दहशतगर्द कहते हैं उन्हें। लेकिन ख़ुद जो वो कर रहे हैं, क्या वो दहशतगर्दी नहीं, जुर्म नहीं, तौहीन नहीं? ये आप सोचना। मैंने आपके सामने एक चीज़ रख दी, पॉइंट रखा, और जो एक इवेंट था उसको कौन किस नज़र से देखता है वो लोग जाने जो तहकीकात कर रहे हैं। मैं तो ये देखता हूँ इस पूरी दुनिया के अंदर खुदाओं और मज़हब के नाम पर क्या हो रहा है और किस लेवल की गुस्ताखियाँ चल रही हैं और किस लेवल पर कत्ल गारत हो रहा है, उसके ऊपर बात करने के लिए और इश्यूज़ को उठाने पर, मेन चीज़ पे आके बात करने पे दुनिया के अक्सर इंसानों का दिमाग काम नहीं कर रहा, अकल काम नहीं कर रही, फोकस काम नहीं कर रहा, और बैठ के कहते हैं कि 21वीं सदी के अंदर साइंस के दौर में जी रहे हैं। आ गया मैक्रोन, उसको संभालें आप। ये भी आपके लिए सोचने की बात है। किसने कोरोना से हमेशा के लिए हिफाजत दी हुई है? एक लेजेंड को। कौन? लेजेंड ऑफ अल्लाह, बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी। साइंस के पास कोई तोड़ नहीं है इसका, साइंस के पास अब तक कोई 100% इलाज नहीं। लेकिन मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम 2020 से आया हुआ अल्लाह के फजल से, कोरोना से इम्यून है, डिवाइन कोरोना इम्यूनिटी। किसने दी उसको? है कोई है इस कायनात में? अगर अल्लाह का वजूद नहीं तो किसने दी? और अगर आपको कोरोना ही से ही कोई मसला हो जाए, इनक्यूरेबल डिसीज़ हो जाए, तो इलाज कराने के लिए मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, legendaryfreelancer.com। ये मेरी बिजनेस सर्विस है, स्पिरिचुअल वायरलेस ट्रीटमेंट फॉर इनक्यूरेबल डिसीजेज। कर लेना कांटेक्ट, कहीं भी हो, मुलाकात की भी ज़रूरत नहीं, ट्रैवल की ज़रूरत नहीं, मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं, काम घर बैठे ही हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की ताकत से। अगर अल्लाह का वजूद नहीं तो कैसे होगा? अगर अल्लाह का वजूद नहीं तो ये ताकत लेजेंड के पास कहाँ से है? कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास भी, बड़े बड़े मजहबी रूहानी पेशवाओं के पास भी, अक्सरियत के पास, 99% इंसानों के पास ये ताकत नहीं है कि वो हमेशा के लिए कोरोना से महफूज रह सके। लेकिन एक मुस्लिम मैन ऑफ इस्लाम के पास है। ये आप सोचें कि उसको ये ताकत कैसे हासिल हुई? क्यों? क्योंकि वो उसका पैरोकार है जिसे अल्लाह कहता है, और अल्लाह इज़ द किंग ऑफ ऑल द किंग्स एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लेजेंड ऑफ ऑल द लेजेंड्स। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहे तुझे क्या कहूँ, मेरे सफर, मेरे सफर।